सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंगों में सलेबियों ने अपना इत्तेहाद, जान, माल सब इस्तेमाल कर लिया। लेकिन खुदा की मदद साथ हो और दिल में जज्बा जिहाद हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। सलेबियों ने कई बार इस किले को भी घेरा जहां सुल्तान होते, लेकिन हर बार शिकस्त इनका मुकद्दर बनी। एक बार किले को चारों तरफ से सलेबियों ने ऐसे घेर लिया कि किले के ऊपर मौजूद मुसलमानों को सलेबी यूं नजर आने लगे जैसे समंदर की लहरें। सलेबियों ने ऐलान किया कि बाहर आ जाओ वरना हम इस किले को जमीन बोस कर देंगे। जिसके जवाब में मुसलमानों ने कहा कि किले से इतने दूर चले जाओ जहां हमारे तीर न पहुंच सके। हम शौके शहादत में लड़ रहे हैं, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि एक भी ना रहेगा। और फिर किले से तीरों की बारिश शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं फलस्तीन और तारीखी हकायक की 7वीं किस्त। अगर आपको आज की किस्त पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमें आपकी आरा का भी इंतजार रहेगा, तो अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुत्तहिदा ईसाई लश्कर ने सुल्तान सलाहुद्दीन को शाम के साहिलों पर पसपा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर अल्लाह की कुदरत ने शाह बरतानिया, रिचर्ड शेरदिल और पूरी यूरोपीय क़ियादत के लश्करों की हर जंगी हिकमत अमली को मुकम्मल नाकाम कर दिया। सलेबियों ने सुल्तान को शिकस्त देने के लिए उसकी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। इस प्रोपेगेंडे में सलेबियों का साथ सुल्तान की फौज में शामिल उन अफराद ने दिया जो मामूली ट्रेनिंग लेकर हालात के पेश नजर फौज में शामिल हुए। ये लोग अहकाम अल्लाह की पाबंदी के बजाय माल गनीमत की लालच में फौज में शामिल हुए। तारीख की किताबों में इस प्रोपेगेंडे को सुल्तान के खिलाफ खुफिया हथियार करार दिया गया है, लेकिन सुल्तान ने कमाल हिकमत अमली से अपनी फौज में मौजूद गद्दारों का भी सफाया किया और जंग भी बहादुरी से लड़ी। जब सलेबी अफवाज की फतह की सब उम्मीदें दम तोड़ गईं तो थके और मायूस सलेबी सालारों ने मुकम्मल ज़च होने के बाद सुलह और जंगबंदी की दरखास्त कर दी और यूं तीसरी सलेबी जंग का खात्मा हुआ। इस सलेबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का सबसे बड़ा हरीफ बरतानिया का शाह रिचर्ड शेरदिल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फयाजी और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जबकि खुद को सलेब का मुजाहिद आजम कहने वाला जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक मैदान जंग से भागते हुए दरिया में डूबकर हलाक हो गया। जंग के खात्मे पर दोनों फरीकैन में जो मुआहिदा तय पाया उसकी शराइत कुछ यूं थी। शर्त नंबर 1, बैतुल मक़दस मुसलमानों के कब्जे में रहेगा। नंबर 2, अरसोफ, हेफा, याफा और अका के शहरों पर सलेबियों का कब्जा रहेगा। नंबर 3, अस्कलान आजाद इलाका तस्लीम किया जाएगा। नंबर 4, बैतुल मक़दस के ज़ायरीन को आमदोरफ्त की इजाजत दी जाएगी। यूं अपने 6 लाख सिपाहियों को मरवाकर ईसाइयों को सिर्फ एक शहर अका ही नसीब हुआ और फिर पूरे यूरोप से निकले हुए लाखों सलेबी फौजी बैतुल मक़दस फतह करने की हसरत दिल में लिए हुए नाकाम व नामुराद वापस यूरोप लौट गए। ईसाई मौरखीन अपनी किताबों में सलाहुद्दीन अयूबी की बहादुरी और जवामर्दी की दास्तानें लिखते हैं। बैतुल मक़दस का ये मुहाफिज हर बार अपनी जान की बाजी पर खेल जाता। इसे न अपने तख्त की फिक्र होती ना ही जान की, बस शहादत और बैतुल मक़दस के दिफा के जज्बे से सुल्तान आगे बढ़ता जाता और बैतुल मक़दस पर कब्जे के ख्वाब देखने वालों के ख्वाब खाक में मिला देता। सुल्तान के खिलाफ जितनी जंगें लड़ी गईं इनमें अल्लाह की नुसरत सुल्तान के साथ शामिल रही और बैतुल मक़दस मुसलमानों के पास ही रहा।
1993 में ये मर्द मोमिन अपने खालिक हकीकी से जा मिला। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तारीख आज भी मुसलमानों के लिए एक सबक है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तारीख मुसलमानों को ये दर्ज देती है कि तुम फारूक आजम के पैरोकार हो और बैतुल मक़दस का दिफा तुम पर फर्ज है। सुल्तान के दुनिया से चले जाने के बाद भी मुसलमान किबले अव्वल का दिफा करते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अयूबी खानदान के हुक्मरानों के दरमियान इख्तलाफात ने जन्म लिया। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।